कोई भी ऐसी सदगति नहीं जो गंगा जी प्रदान न कर सके। सामान्य जनों को भी परम गति प्रदान करने वाली और ब्रह्म ऋषियों के चिंतन मात्र से जो गति पर जो चाहे वो गति गंगा जी प्रदान करें। साक्षात ब्रह्म द्रव प्रवाहित है गंगा जी। गंगा जी की ही एक ऐसी अमोघ महिमा है कि जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते। गंगा जी के नाम का स्मरण मात्र करने से पाप थर्रा जाते हैं। जो गंगा जी की डुबकी लगाता है वो महापापी भी पावन हो जाता है। गंगा जी में स्नान करके आचमन करके गंगा में ही जब पितरों का तर्पण किया जाता है तो पितरों को बहुत तृप्ति होती है और पितर मुक्त होने लगते हैं। जैसे अग्नि के संसर्ग से रुई भस्म हो जाती है, ऐसे ही गंगा जी के स्पर्श से शारीरिक मानसिक वाचिक तीनों प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। सैकड़ों योजन दूर से अगर गंगा 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 ऐसा पुकार दे तो उसका शरीर पवित्र हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा, उसकी वाणी। नाम कर संकीर्तन करो, प्रभु का चरणामृत पियो। कभी अवसर मिले तो गंगा जी के समीप जाके साष्टांग दंडवत करके डुबकी लगाओ, आनंद पूर्वक खड़े होकर कुछ देर नाम जप करो। नरक वरक नहीं मिलेगा, सब बढ़िया मंगल हो जाए। कह रहे जो गंगा जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए, ना गंगा जी का नाम लिया, ना गंगा जी पे श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। पर गंगा जी का एक बार का स्नान निष्पाप कर सकता, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती गंगा की। ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे हैं, पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा के। बोले प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते हैं, सब देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं। कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हों, ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। वो अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पतिदेव गिर गए, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे, आप आइए। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए हो गए, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो। बोले गंगा तो नहा के आए पर पाप बहुत तो हुए, अगर कहीं पाप नष्ट न हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दें, क्योंकि जहां ये कहती कि अगर पापी पाप तो हुए हैं यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए ऐसे। उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे स्नान किया। बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया, लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले भैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल किसी को। जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया है, इसकी वजह। यदि हम भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के इन पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करते तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। जो ना गंगा नहाता है, ना नाम जप करता है, ना भगवत सेवा करता है, तो पशु योनि में जाता है। अब सुनो पशु योनि में कौन? जो रात के 11 बजे के बाद 3 बजे के बीच में भोजन करता है, ये निशाचर है। निशा माने रात, चर माने विचरने वाले। रात में खाना, रात में तुमको 8-10 बजे तक भोजन कर लेने का नियम। 11 आखिरी है, 11 के बाद भोजन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रात नहीं है ऐसे कि तुम्हारा जब मन आए तब भोजन। 11 से लेकर 3 बजे के बीच में बिल्कुल नहीं। शांति से भजन करो, सो जाओ, उपद्रव मत करो। अब सीटियां बज रही हैं 12 बजे, चलो होटल में चलते 12 बजे खाने, ऐसे लोग जाते हैं। पशु योनि निश्चित, अपवित्र भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन,
अभक्ष भोजन, इनको पाने में जो आनंद मानता, रात के 11 से 3 के बीच में भोजन, जो रात में आहार ऐसा करता है उसको पशु योनि मिलती है। जो दूसरों का धन चोरी करता है, जो विद्वान बन करके दूसरों की वंचना करके धन को लूटता है, जो अपने कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ होकर मनमानी आचरण करता है, जो समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं रखता, वो मूर्ख पशु योनियों को प्राप्त होता है। जो हिंसक स्वभाव का है, जो अपने परिवार वालों को पीटता है, गाली गलौज, थोड़ी सी संपत्ति के लिए मारपीट, ऐसी लड़ाई झगड़ा, कलहप्रिय, कायर, कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। लिखा हुआ है वो कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। जो थोड़े से हिस्सा के लिए भाई बंधुओं को मारपीट, कलह, लड़ाई झगड़ा, इस तरह का व्यवहार, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, इनको कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो चंचल स्वभाव, देखो कुछ ना कुछ करते जा, बैठे तो पैर हिला रहे, वो मतलब शांत नहीं रह सकते, उनके शरीर में वाइब्रेट होता रहता है। वाइब्रेट जैसे मोबाइल नहीं झनझनाता रहे, वो झनझनाते रहे। सुन ले भाई क्या बनोगे। और जो दूसरे के भोजन के लिए लालायित रहता है, कहां से निमंत्रण आ जाए, कैसे हो जाए, क्या व्यवस्था बन जाए, सुनो। और जब चलता है ना तो बेढंगे ढंग से चलता है, बेढंगे ढंग। और दूसरों की वस्तु देकर लुभायमान होकर छीनने का स्वभाव करता है, उसका अगला जन्म बंदर का मिलेगा, पशु योनि में बंदर बनेगा। जो वाणी से सदैव कटु बोलता है, कुटुंबियों से द्वेष करता है, लोगों की चुगली खाता है, उसे अगला जन्म सर्प योनि का मिलेगा। जो शरीर से बलवान दीन जनों के ऊपर आक्रमण करके खूब पिटाई मार करना, माता पिता को मारना, ऐसे गरीब जनों को, दीन जनों को मारना, निर्लज्ज और मांस भक्षण करने वाला, उसको अगले जन्म में क्रूर मांस भक्षी, जैसे हाइना, सिंह, सियार, ऐसी योनियों को दिया जाता है। जो दूसरों को भय प्रदान करते हैं, दूसरों की संपत्ति छीन लेते हैं, ऐसे लोग अजगर योनि को। जो दूरदृष्टि न रख के वर्तमान दृष्टि रख करके केवल भोग के लिए दूसरे के दुख का कारण बनते हैं, केवल उनके चिंतन यही चलता रहे, कहां से क्या खा लूं, कहां से क्या उठा लूं, कहां से क्या, बोले हाथी की योनि को प्राप्त होते हैं, वो पशु हाथी योनि को। उपासक को चाहिए